एक गांव में मोहनलाल नाम का एक लकड़हारा निवास करता था। अपनी जीविका चलाने के लिए मोहनलाल गांव के निकट के ही जंगल से प्रतिदिन लकड़ियां बिनता और उन्हें बेचकर थोड़े पैसे कमा लेता था। ऐसा करके उसका गुजारा चल रहा था। थोड़े दिनों के बाद मोहनलाल का विवाह हो गया। उसकी पत्नी बहुत खर्चीली थी। इस कारण अब कम लकड़ियों से घर चलाना कठिन हो गया था। साथ ही मोहनलाल की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी कोई दूसरी वस्तुओं के लिए मोहनलाल से बार बार रुपए मांगती थी। यदि पैसे न मिले तो नाराज हो जाती थी। मोहनलाल अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसकी उदासी वो सहन नहीं कर पाता था। मोहनलाल ने निश्चय कर लिया कि वो अब अधिक लकड़ियां एकत्रित करके बेचेगा, जिससे कि उसकी पत्नी को हर रोज पैसों की दिक्कत न हो। अब पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मोहनलाल घने जंगल में चला गया और ढेर सारी लकड़ियां एकत्रित कर बाजार में बेच आया। इस बार अधिक पैसे मिले, तब खुश होकर मोहनलाल ने सभी रुपए अपनी पत्नी को दे दिए। उसके बाद प्रतिदिन मोहनलाल ऐसा ही करने लगा। समय निकलते निकलते उसके मन में लालच बहुत बढ़ गया। अब उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी प्रारंभ कर दिया। पेड़ों को काटने से और अधिक लकड़ियां हो जाती थीं और उसे अधिक पैसे मिलने लगे। मोहनलाल प्रति सप्ताह एक पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर पैसों से अपनी पत्नी के शौक पूरे करता था। ज्यादा पैसे आने लगे तो घर भी अच्छा चलने लगा था। कुछ समय बाद तो रामलाल ने जुआ खेलना शुरू कर दिया। जुए के नशे में वह मोटी रकम हार गया। जुए में हारी हुई रकम वापस पाने के लिए उसने सोचा कि दो चार बड्ढे पेड्डा काट लेते हैं। बड्ढे पेड्ढों को काटने के लिए मोहनलाल जंगल गया। उसने वहां जाकर एक पेड्डे को काटने के लिए जैसे कुल्हाड़ी से वार किया तो अचानक एक टहनी ने मोहनलाल को कसकर पकड़ डाल लिया। मोहनलाल को आश्चर्य हुआ कि अरे यह कैसे हो सकता है। तब पेड्डे की आवाज आती है, अरे मूर्ख, तेरे लालच के लिए हम पेड्ढों को क्यों काट रहा है। पहले तो पैसे जुए में हारता है और फिर हारा हुआ पैसा निकालने के लिए हम पेड्ढों को काटता है। क्या तुझे नहीं पता है कि हमारे अंदर भी जान है। हम इंसानों के लिए कितने कीमती हैं। हम इंसानों को जीवित रहने के लिए फल, हवा, धूप, छाया आदि प्रदान करते हैं, मगर तू अपने लालच के लिए हमें काटना चाहता है। थोड़ा रुक, अभी यह कुल्हाड़ी तेरे ऊपर चलाकर तुझे ही समाप्त कर देता हूं। तब उस पेड़ की टहनी ने मोहनलाल के ऊपर वार किया। ऐसा देखकर मोहनलाल गिड़गिड़ाने लगा और उसने पेड़ से कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। एक बार मुझे सुधरने का मौका दो। यदि मैं मर गया तो मेरी पत्नी मेरे बिना जीवित नहीं रह पाएगी। मैं आज से कसम खाता हूं, अब कभी भी पेड़ नहीं काटूंगा। मोहनलाल के इस प्रकार गिड़गिड़ाने और माफी मांगने के बाद उस पेड़ को मोहनलाल पर दया आ गई। पेड़ ने मोहनलाल को माफ कर दिया। उसके बाद मोहनलाल ने घर जाकर पैसों के लालच में पेड्ढों को न काटने का प्रण ले लिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पेड़ हमें जीवन प्रदान करते हैं। जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन, फल, फूल, छाया आदि देते हैं। इसलिए इन्हें काटकर मनुष्य जीवन को संकट में नहीं डालना चाहिए, बल्कि इनका संरक्षण करना चाहिए।